हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने न्यू इंटरफेस में मॉक देना ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि ऑलिव कोड पे अपडेट हो गया है। टेक्स्ट बुक पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का मॉक ले लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगी कुछ दिनों रुक जाओ, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे भी मैं ऊपर देख रही थी, नोटिफिकेशन आ रहा था कि न्यू इंटरफेस जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हो, जैसे ही अपडेट हो जाए उसके बाद फिर मॉक देना ट्राई करना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है आज, इसमें मैं डीआई के प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करूँगी। जैसे कुछ लोगों को डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ लगता है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे वीडियोस में, उसमें पूछ रहे थे लोग कि डीआई के क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताइए। तो डीआई की ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, डीआई के क्वेश्चंस बस देखने में टफ होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही अपना माइंड ऐसे काम करो जब भी टेस्ट दे रहे हो। डीआई का क्वेश्चन है शांत। अब हमें पहले वो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि अच्छा ठीक है, क्या दिया है, जो वैल्यूज़ दिए हैं वो परसेंटेज में दिए हैं कि रेशियो में दिए हैं कि वो एक्चुअली काउंट दिया हुआ है। मैं अभी आपके सामने एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक्चुअली दो क्वेश्चन दिखाऊंगी, एक जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एक जो मेरे भी मॉक में कभी कभी गलत होते हैं डीआई के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं गलत होते। तो एक मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो मुझसे गलत हो गया था मॉक में, या जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, मुझसे क्यों नहीं बन पाया था मॉक में। आप लोग भी ये सेम गलती करते होगे अगर आपसे नहीं बनता होगा। हमें डीआई का एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही है, हमें सबसे पहले वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर हमने उसको ठीक से पढ़ लिया ना, क्योंकि वो पढ़ने में इतना बड़ा लगता है कि नीचे आते आते ऊपर का भूल जाओगे, तो अगर हमने उसको ठीक से पढ़ लिया तो हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, चाहे हमें उसे सॉल्व करने में। अब जैसे एक ये डीआई का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखोगे कि कितना सारा डेटा दिया हुआ है। वन गो में एक बंदा कोई डर जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, बट आपको डरना नहीं है, आपको इसको सिंपली पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लैक्स ओवर द गिवन ईयर। यानी कि इतना पढ़ के समझ आया कि एक ईयर में उसकी सारी एक्सपेंडिचर दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि उसने कितना एक्सपेंस कहाँ पे किया है, ये सारा कुछ। तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस पर ईयर इन विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मतलब कि पर ईयर ये सारे टैक्सेस दिए हुए हैं, तो वो एवरेज टैक्स पूछ रहा है कि एक साल में एवरेज टैक्स कितना देता होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो टोटल टैक्सेस होते हैं उनको प्लस कर देंगे ओवर, अब हमें उसमें से क्या होता है डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ ईयर हैं। तो नंबर ऑफ ईयर कितने 5, ये टोटल टैक्सेस हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा बनेगा कि हम जितने टैक्सेस हैं उनको ऐड कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज। तो इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा था, बट क्वेश्चन इतना डरावना था कि एक बार को स्किप करने का मन करेगा। अब जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था 2 मिनट तक ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रही थी और मेरा जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में नहीं था। तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि क्या आंसर होगा, और मैंने ये स्किप कर दिया। मैंने इसको कई बार किया है ये 2 मिनट के अंदर। तो इसका देखो, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। तो द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मतलब कि 5 स्टूडेंट्स हैं और ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और ये इनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये जो मार्क्स है ना, ये हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। यानी ये राजू जो है ये केमिस्ट्री में 60% लाया है, तो ये 300 का 60% लिखेंगे। और जब मैं इसको ट्राई कर रही थी, जब मैं अपना मॉक दे रही थी, तो मैंने क्या किया था कि मैंने राजू के मार्क्स ही 60 काउंट कर लिए थे। इस वजह से जो मेरा आंसर आ रहा था वो नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ समझो कि डीआई के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सबका दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट आर द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, कि मोहन को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं टोटल। मोहन के टोटल परसेंटेज पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले में 300 मार्क्स में 70% निकालेंगे, फिर 300 में 75, फिर 150 में 80, एंड देन 300 में 65, एंड देन 200 में 85। टोटल काउंट निकाल के नंबर का इसको डिवाइड कर देंगे टोटल जितना मैक्सिमम मार्क्स है उससे, एंड देन हमारा आ जाएगा कि कितना मार्क्स वो पाया था, रेशियो आ जाएगा। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल परसेंटेज आ जाएगा। आंसर भी 73.6 है, आप देख सकते हो।
अब अगर हम न्यू इंटरफेस की बात करें यहाँ पे, तो मैं बस आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ क्लिक करते थे या यहाँ क्लिक करते थे तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता था ना, लेकिन इसमें प्रॉपर आपको यहाँ ही क्लिक करना है तब भी वो सेलेक्ट होगा। और ये देखो, ये ध्यान देना कि सेव एंड नेक्स्ट और सबमिट का बटन बहुत पास है, तो ये बार बार अगर जैसे आप चाहो जल्दी से यहाँ क्लिक करके ऐसे करो तो वो गलती से सबमिट भी कर सकते हो, क्योंकि ये मुझसे बहुत बार हो रहा था क्वेश्चंस में। और यहाँ 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 और वो बार बार ऐसे क्लिक करने में ना बहुत टाइम जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इस इंटरफेस में क्या है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके अभी मॉक के स्कोर में जो करेंटली आ रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना मॉक देते रहिए, और मेरे DI से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो मुझे बताइएगा। तो गुड लक उन सभी को जिनके सेंटर्स दूर आने वाले हैं। हो सकता है वो मैं भी हो जाऊं, क्योंकि अब SSC बहुत ही अब्रप्टली चेंज कर रहा है सेंटर्स के लोकेशंस में, तो किसी का कुछ फिक्स नहीं है कि लोकेशन कहाँ आएगा कहाँ नहीं। तो आई एम विशिंग एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक। चलो फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय।